राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो अफ़गानी सलवार है उसकी सिलाई कैसे करते हैं, कैसे मोहरी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 इंच की मुझे मोहरी तैयार रखनी है। तैयार मोहरी मुझे 2 इंच की रखनी है, तो मैंने कपड़े को डबल 2.5 इंच कट कर लिया है। ये मेरे पास एक लेस है जो इससे मैच होती है, इस फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंट है उससे। तो इसको मैंने मोहरी बनाने में यूज़ लिया है। तो और फिर हमने बाहर की तरफ, मैं जहाँ पे सलवार को अटैच करूँगी मोहरी से, वहाँ पे मैं पाइपिंग लगा देती हूँ। तो आप जिस तरीके की डिज़ाइन चाहें वैसी बना सकते हैं। और इसको मैंने बुकरम लगा के लिया है ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आए। और बुकरम की जो साइड चिपकी है उस कपड़े को मैंने बाहर की तरफ रखा है। और इस तरीके से हम दोनों पे पाइपिंग अटैच कर लेंगे बाहर की तरफ। और फिर यहाँ पे दोनों पे इस तरीके से बना देंगे। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, तो पाइपिंग है वो बहुत ही हमारी अच्छे से आएंगी। आप जैसी चाहें वैसी डिजाइन मोहरी में बना सकते हैं। मैंने 2 इंच चौड़ी ली है। और फिर हम इसमें इस तरीके से म्यानी को जोड़ देंगे। जो सलवार के पौंजे हैं, जो बाजू है, वहाँ पे हम इस तरीके से सबसे पहले म्यानी को जोड़ देंगे। तो कुछ जोड़ने के बाद, मतलब ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से और ये लगा देंगे। और लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड, जो हमारे मोहरी से हमें सलवार को अटैच करना है, वहाँ से 1 इंच हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। जो लास्ट में हम बाजू की सिलाई करेंगे तो बंद हो जाएगी। और फिर हम इसमें छोटी छोटी सलवटें डाल देंगे। तो पूरी तरीके से सलवटें डालने के बाद जो हमारी मोहरी है वो हमें 14 इंच की चाहिए। तो 14 इंच हम मापते जाएंगे और उस हिसाब से हम सलवटें डाल लेंगे। तो आप भी इस तरीके से अच्छे से छोटी छोटी सलवटें डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगी। और आप सुई की हेल्प से या पेचकस की हेल्प लेके और इस तरीके से सलवटें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी पूरी हो चुकी हैं। और फिर हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ पहले अटैच करेंगे मोहरी को और बाद में सीधी साइड में लगाएंगे, ताकि जो फिनिशिंग है हमारी वो बहुत अच्छे से आए। बाद की सिलाई है वो हमें दिखती जाए और अच्छे से लग जाए। तो ये साइड हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो अंदर वाली साइड है उसमें हमें ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। बुकरम में वो बिल्कुल 2 इंच का है पूरा, तो उससे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मार्जिन का है। तो हम बुकरम से चिपकाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पहले अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर मोड़ के उसको बाहर की तरफ कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों पौंजे हैं वो जॉइंट कर लेंगे, मोहरी बना देंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बहुत ही सिंपल सलवार है, आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आप सीख भी सकते हैं। छोटे बच्चों के पहले बनाएंगे और सीखने के लिए, तो आपका ज़्यादा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो चुकी है। और इसका कटिंग और माप का वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और इस तरीके से देखिए फिर ये हमारी मोहरी अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और मयानी भी लग चुकी हैं। आप चाहें तो मोहरी ऊपर से सलवार को पूरा कंप्लीट करके बाद में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इतनी सलवार हमारी बन चुकी है। अब हमें ओनली बेल्ट है वो अटैच करना है। तो बेल्ट को हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 फोल्ड करके और यहाँ से हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमें सलवटें कहाँ तक डालनी है और कैसे डालनी है। ये हमारा एक माप है, यानी हमें आइडिया बताता है। तो इस तरीके से हम रखेंगे बेल्ट को और बीच में ये हम यहाँ पे आई बना के और लेंगे, तो इस सिलाई में हमारी आई बन जाएगी। और फिर इस तरीके से जो हमारा सलवार है उसको हम यहाँ से रख के और इस तरीके से, मैं पहले यहाँ रख के आपको सलवटें दिखा रही हूँ कि कैसे हमें बनानी है। वैसे जैसे नॉर्मल सलवार बनाते हैं वैसे ही बनानी है, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जो नॉर्मल सलवार भी नहीं बनाते हैं, नहीं बनाई है, तो इसी तरीके से ध्यान रखें। किसी भी एक सिलाई को, यानी एक पीछे की तरफ सिलाई आई है हमारी म्यानी हमने अटैच की है तो, और एक आगे की तरफ सिलाई आई है,
तो हमने पीछे की तरफ ऐसे बेल्ट पे रख के 2 या 3 सलवटें ही डालनी है। एक सलवट डालते हैं तो बहुत बड़ी, फिर वहाँ से जो भी कपड़ा बचता है उसको हमें आगे की तरफ पूरा ले लेना है। सारी सलवटें फिर आगे की तरफ डालनी है और इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है। और फिर हम क्या करेंगे, बेल्ट को यहाँ से जॉइंट कर लेंगे जो हमारा खुला भाग था एक तरफ से, और यहाँ पे हम 1.5 इंच है जो हमें फोल्ड करना है ऊपर से नाड़ा डालने के लिए, बेल्ट बनाना है। तो उसके अंदर हमें आई बनानी है। आई आप जैसे चाहें, बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जहाँ से हम बेल्ट को फोल्ड करते हैं वहाँ से मैं आधा या पौन इंच है वो खुला छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूँगी और फिर यहाँ से सिलाई लगा के उसको बाकी जगह पे सिलाई लगा के उसको बंद कर लूँगी। तो आधा इंच यहाँ से हम जब सलवार को अटैच करेंगे तो कपड़ा चला जाएगा मार्जिन में। ऊपर हमें 5 इंच तैयार रखना है, इससे एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो आई है वो आप बाहर की तरफ पूरी रखना चाहते हैं, पूरी अंदर की तरफ रखना चाहते हैं, या आधी अंदर आधी बाहर, जैसे आप चाहते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। तो एक बार माप ज़रूर ले लेना है और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा के बेल्ट को बंद कर लेंगे। और फिर जहाँ पे हमें आई बनानी है उसे अंदर जो हमने मार्जिन में अंदर कपड़ा आया है उसको हम फोल्ड करके और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ताकि फिनिशिंग से हमारा बेल्ट बने बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो आई है वो हमारी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से आई बन चुकी है। तो आप जैसी चाहें उस तरीके से ले सकते हैं और यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये यहाँ पे आई बन जाएगी। और फिर हम यहाँ पे अब हम सलवार में सलवटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आगे वाले भाग से स्टार्ट किया है, आप जहाँ से चाहें जैसे चाहें आगे वाले भाग से या पीछे वाले भाग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी भाग है आगे वाली सिलाई है या पीछे वाली सिलाई है, जो भी सलवटें डाल रहे हैं उनको हमें आमने सामने रखना है, सिलाई के आमने सामने रखना है। तो ये सिलाई है, इसकी तरफ मैं मुंह रख रही हूँ इन सलवटों का। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ की एक साइड की सारी सलवटें इस तरीके से डाल लेंगे। आप पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास कपड़ा है कि इस कपड़े से हमें आगे आगे की तरफ की इतनी सारी सलवटें डालनी है। और हमें बिल्कुल सेंटर में जो हमने कट लगाया है वहाँ तक नहीं लेके जाना है, सलवटें हैं वो थोड़ी कम ही रखनी है। और इस तरीके से हम आगे की तरफ की एक साइड की सलवटें इस तरीके से पूरी हो जाएगी। अब ये जो हमें कट लगाया है पीछे की सलवटें डालने के बाद, इसको हम ये जो हमारा फर्स्ट कट आया है अभी सिलाई वाला, तो इससे हम मिला लेंगे। मिलाते हुए हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे 2-3 सलवट हम आगे की पीछे की तरफ डालेंगे और फिर जो भी हमारा इससे अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम सारी की आगे की तरफ सलवट डालेंगे। तो ये कट से कट हमें लगा लेना है कि यहाँ तक हमें मिलाना है कपड़े को, इससे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उस सारे की हमें आगे की तरफ ही सलवट डालनी है। तो हमने आगे की तरफ की एक तरफ की सलवटें डालनी है और फिर हम इस तरीके से जो भी पीछे का जो भाग है जहाँ पे हमें 2-3 सलवट डालनी है वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे और इतनी सी दूरी पे हम पीछे वाली सलवटें भी डाल देंगे। आप चाहें तो 2-3 सलवटें छोटी छोटी डाल सकते हैं या 1 या 2 डालेंगे तो थोड़ी बड़ी बड़ी भी डाल सकते हैं, जिससे सलवार है वो खींचती नहीं है। और ये एक तरफ की हो गई और पीछे वाली सिलाई से अब ये हम दूसरी तरफ वाली सलवटें डालेंगे। तो ये हमें 2-3 इधर भी हमें डाल देनी है और इनका मुंह है वो दूसरी तरफ रखना है इनके। और फिर
हम आगे की जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको आगे की तरफ रख देंगे और आगे वाले भाग में दूसरी तरफ हम सलवटें डालेंगे। तो जहाँ से हमने पहले वाले की सलवटें ख़त्म हुई है तो कपड़ा हमें माप लेना है और वहीं से दूसरी बाजू की भी सलवटें डालना हमें स्टार्ट करना है। तो ये सलवार बनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कट हमारा थर्ड कट आ चुका है। पीछे की एक सिलाई आ गई थी, वहाँ पे एक कट था और ये उससे आगे वाला जो हमारी साइड में सलवार होती है वहाँ पे रहेगा। और इस तरीके से हम यहाँ से फिर दूसरी तरफ की आगे वाली सलवटें डालेंगे। तो इनका मुंह हम दूसरी तरफ करेंगे ताकि ये आमने सामने बन जाए। ये देखिए अब सलवटें लगने के बाद कुछ ऐसी हमारी सलवार दिख रही हैं। तो बेल्ट हमारा जॉइंट हो चुका है और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से हम अब बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे जो कि नाड़ा डालने के लिए होता है। जो ऊपर का बेल्ट है वो अब पूरी तरीके से बंद है, तो आप कहीं से भी बेल्ट को मोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें जितना मार्जिन में रखना है 1.5 इंच ही हमें मोड़ना है, क्योंकि इतना ही हमने मार्जिन में रखा है। और यदि आप बिगनर्स हैं, सिलाई में कभी कपड़ा ज़्यादा या कम हो जाता है तो आप पहले से मोहरी की तरफ से सलवार को माप के और ऊपर जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप मोड़ सकते हैं। यानी जो हमें लंबाई रखनी है उतनी रख के मोड़ सकते हैं। और फिर हम मोड़ने के बाद उसको, और यहाँ से ये वाली सिलाई हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो 6 इंच की हमें मोहरी तैयार रखनी है। तो 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे डबल में, और हल्का सा ऊपर की तरफ हमें तिरछा करना है। बहुत ज़्यादा तिरछा भी नहीं करना है और न ही ज़्यादा सीधा रखना है। और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और यदि थोड़ी बहुत आप सलवार में कोई खिंचाव आ जाता है या जोल आ जाता है तो आप एक तरफ की आधी भाग की सिलाई इस तरीके से यहाँ रोक के और दूसरी मोहरी से भी आप स्टार्ट करके वापस सिलाई ला सकते हैं। लेकिन यदि आपने अच्छे से कटिंग की है तो ये चीज़ नहीं होगी। और फिर हम इस तरीके से इधर भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई को बंद कर देंगे और एक सिलाई हम डबल और लगा लेंगे। तो थैंक यू।